हेलो हाय नमस्कार, मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। और आज मैं आपको बताने वाला हूं ओडिशा बोर्ड का रिजल्ट जो आया है उसमें कैसे इंप्रूवमेंट दिया जा सकता है 75% का। और साथ में हम आपको यहां पर बताएंगे कि जो फेल्ड स्टूडेंट हैं जिनका अभी रिजल्ट ही खराब हो गया, कैसे वो अपना ईयर सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं। इससे जस्ट पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था और वो उसमें माइक प्रॉब्लम थोड़ी सी रह गई, तो हमने कहा कोई नहीं, हम फिर से ओडिशा वालों के लिए एक बार मेहनत करके वीडियो बनाएंगे और आपके लिए लेकर आए हैं अगेन एक वही वीडियो जिसमें हम आपको पूरा सॉल्यूशन देने वाले हैं। हम जानते हैं कि आप बहुत सारे YouTube रिसर्च एंड बाकी गूगल सर्चेज के बाद यहाँ पर पहुंचे हैं, हम आपको निराश नहीं होने देंगे। तो जितने भी ओडिशा बोर्ड के स्टूडेंट हैं जो इस उम्मीद से हमारा वीडियो देख रहे हैं कि सर के वीडियो देखने के बाद हमें कुछ सॉल्यूशन मिलेगा जिससे कि हम अपना साल भी बचा सकते हैं और अगर हमें 75% इंप्रूव करना है तो हम कर सकते हैं। तो आइए फटाफट उसको देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि हम दो तरह के स्टूडेंट्स को लेके आते हैं। एक वो जो 12th में पास हैं और 75% के लिए वो इंप्रूव करना चाहते हैं, राइट। दूसरे वो स्टूडेंट हैं जिनका पूरी तरह से रिजल्ट ही खराब हो गया है। ऐसे कंडीशन में एनआईएस प्रोवाइड करता है आपको टीओसी यानी ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट। ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है कि आपका रिजल्ट है, आप मान के चलिए 5 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट में आरटी है, 2 सब्जेक्ट में आरटी है, तो आप जिसमें भी पास हैं उसमें से 2 सब्जेक्ट एनआईएस में ट्रांसफर करवा सकते हैं। उसका कोई एग्जाम आपको नहीं देना होगा एंड सबसे अच्छी बात यह है कि आप उससे फ्री हो जाते हैं। सो उसी को बोलते हैं टीओसी। बाकी डिटेल में आगे जानेंगे। और जो बच्चे पास हैं बट 75% इंप्रूव करना चाहते हैं, हम उनके लिए भी बताएंगे कि उनके लिए कौन सा एग्जाम बेस्ट होगा। तो इससे पहले सबसे पहले हमें समझना होगा कि एनआईएस का जो फॉर्म फिलिंग है वो सबका सब जो है ना ऑनलाइन ही पोर्टल पे जाता है। तो आप खुद से भी कर सकते हैं ऑनलाइन फॉर्म इसका, या आप साइबर कैफे से करवा सकते हैं। तो हमने एक स्पेशल वीडियो बनाया है इसके ऊपर कि एनआईएस का रजिस्ट्रेशन ऑन डिमांड हो, चाहे अक्टूबर हो अप्रैल हो, क्या हम खुद से कर सकते हैं? बिल्कुल किया जा सकता है, या साइबर कैफे से। तो मैं कहता हूं खुद से करने की बजाय आप साइबर कैफे से कीजिए। जैसे अभी देखिए, हमारी टीम आज पेमेंट कर रही थी, हमारी टीम करती है। अब उस बच्चे का जो है पेमेंट था 1620 रुपये, वो पेंडिंग चला गया। अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है तो हम पे करेंगे उस पैसे को। तो अगर आप हमारे थ्रू कराते हैं तो बिल्कुल सेफ रहता है आपका, मतलब A to Z रजिस्ट्रेशन से रिजल्ट तक हम आपका साथ देते हैं, सपोर्ट करते हैं। वो आगे हम और डिटेल आपको बताएंगे। खैर एनीवे आगे बढ़ते हैं। और हमने एक वीडियो और बनाया था इसके ऊपर कि किन बच्चों को ऑन डिमांड एग्जाम नहीं देना चाहिए, वो इस वीडियो में बताएंगे, बट इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो को आप जरूर देखना कि ऑन डिमांड एग्जाम किसको देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। अगर कोई आईआईटी जेईई नीट की तैयारी कर रहा है और वो फेल्ड है तो फिर ऐसे केस में आपको सचेत रहने की जरूरत है। अब यहां हम समझते हैं एनआईएस का सिस्टम। देखिए, एनआईएस का एग्जाम 2 तरीके का होता है। एक हमारा जो होता है वो होता है पब्लिक एग्जाम, और दूसरा जो हमारा होता है ऑन डिमांड एग्जाम। बेसिकली पब्लिक एग्जाम साल में 2 बार होता है, एक अप्रैल में होता है, दूसरा अक्टूबर में होता है। लेकिन अगर हम ऑन डिमांड एग्जाम की बात करते हैं तो ऑन डिमांड एग्जाम मल्टीपल चॉइस और ऑप्शन आपको देता है। एक जनवरी से मार्च चलता है, दूसरा जून से सितंबर में चलता है, राइट। अब आपके पास जो ऑप्शन है वो या तो अक्टूबर में आप एग्जाम दे सकते हैं यदि आप 12th फेल हैं तो, जिसका सिलेबस केवल 60% होता है, बट अक्टूबर वाले का रिजल्ट दिसंबर में आएगा। सो अगर अक्टूबर में एग्जाम दे रहे हैं तो ये मान के चलिए कि पूरा साल आपका खराब होगा। लेकिन अगर आप इस साल को बचाना चाहते हो तो आपको जून में एग्जाम देना चाहिए, क्योंकि अगर आप 15 जून तक एग्जाम दे दोगे तो आपका रिजल्ट एंड ऑफ जुलाई तक आ जाएगा। और मुझे लगता है कि अगस्त में बहुत सारे लेट सेशन वाले कॉलेज आपको मिल जाएंगे जहां से आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हो। और ऑन डिमांड का सिलेबस 100% होता है, बट ऑन डिमांड में कुछ प्लस पॉइंट भी है जो हम आगे आपके साथ शेयर करने वाले हैं। अब यहां पर हम समझते हैं सबसे पहले कि रिजल्ट ओडिशा बोर्ड का कितने तरीके का आया होगा। एक वो कैंडिडेट जो पास है, एक वो जो फेल है। पास कब कहते हैं कि जी आपका पास है बट 75% नहीं है, आपका 66% है, 70% है, 57% है ना। तो ऐसे कंडीशन में जेईई मेंस या आईआईटीज के लिए आप कोशिश कर रहे हैं 75% कंप्लीट करने के लिए। हमने इसके लिए स्पेशल वीडियो बनाया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, कि जिनका 75% कंप्लीट नहीं हो रहा है वो एनआईएस में कैसे एग्जाम देके अपना 75% कंप्लीट कर सकते हैं एंड देन आफ्टर अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए, अगर हम जेईई मेंस की बात करें, लास्ट ईयर 2023 में एनआईटी प्लस सिस्टम ने जो है
एक्सेप्ट किया था इंप्रूवमेंट एग्जाम को, राइट। अब इस बार भी जोसा का अपडेट आने वाला है, तो हम उम्मीद यही कर रहे हैं कि इस बार भी लेगा। तो आप इंप्रूवमेंट एग्जाम दीजिए, यहां चांसेस है आपके लेने के, राइट। डिटेल जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक हमने दिया है, उसको आप देखिए। अब हम बात करते हैं वैसे स्टूडेंट जिनका 6 सब्जेक्ट है लेकिन एक सब्जेक्ट में आरटी है, जैसे मान के चलिए फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, बायो है, इंग्लिश है या ओडिया है, एक लैंग्वेज है। वो फिजिक्स में पास है, केमिस्ट्री में पास है, केवल मैथ में फेल है। अब वो आगे बीटेक करने जाएगा, किसी कॉलेज में जाएगा, तो वहां पर क्या होगा जी, आप मैथ में डिस्क्वालीफाई हैं, मैथ में आप फेल हैं, तो हम आपको नहीं लेंगे। ऐसे कंडीशन में वो एनआईएस में सिंगल सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हैं। और सिंगल सब्जेक्ट एग्जाम अगर वो जल्दी देना चाहते हैं तो यहां पर देखिए ऑन डिमांड एग्जाम दे देंगे, अगर डिले चाहते हैं तो अक्टूबर दे सकते हैं। बेसिकली ये पब्लिक एग्जाम और ऑन डिमांड एग्जाम में फर्क ये है कि इसका सिलेबस 100% होता है, लेकिन इसका सिलेबस केवल 60% होता है, जो काफी आपको रिलीफ रखता है। लेकिन ऑन डिमांड एग्जाम में मल्टीपल टाइम आपको मौका मिलता है एग्जाम देने का। और जिन स्टूडेंट्स को लगता है कि एनआईएस बोर्ड की वैल्यू नहीं है, एनआईएस बोर्ड पता नहीं क्या है, लीगल है इलीगल है, इस पर हमने स्पेशल वीडियो बनाया है एनआईएस के प्रोफाइल को लेकर। अगर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे तो वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा चला जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जाइए, एनआईएस के प्रोफाइल का आपको वीडियो मिलेगा, जिसे आपको जरूर देखना चाहिए कि एनआईएस बोर्ड की कितनी वैल्यू है। मैं बस आपको इतना ही बताऊंगा, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा नेटवर्क एनआईएस का, जिसका विदेशों में भी एग्जाम होता है और इंडिया के टॉप 3 बोर्ड में से 3rd नंबर पे आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहां पर वैसे स्टूडेंट जो कि फेल्ड है। फेल्ड का मतलब आपके पास 5 सब्जेक्ट्स था, जिसमें से किसी 1 में, 2 में, 3 में, 4 में या 5 में आपका लगा हुआ है आरटी। आरटी का मतलब हुआ इसेंशियल रिपीट आपका लगा हुआ है। ऐसे कंडीशन में पूरा आप 12th फेल कहलाते हैं। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, तो बेसिकली इस केस में आप 2 सब्जेक्ट ट्रांसफर करा सकते हैं, जिसको हम लोग टीओसी कहते हैं, राइट। एक टीओसी का जो चार्ज होता है नॉर्मल 500 के आसपास जाता है। आप लोगों के मन में यह भी आ रहा होगा पता नहीं कितना पैसा लगेगा, तो पैसे को लेकर बहुत बड़ा स्कैम आजकल चल रहा है, जिसके ऊपर हमने वीडियो बनाया और इसमें भी हम आपको बताएंगे। तो मैं आपको दोनों ही एग्जाम के बारे में बेसिकली बताऊंगा। इधर की साइड में बताऊंगा अक्टूबर में अगर आप एग्जाम देते हैं तो कितना पैसा लगेगा, और इधर में बताऊंगा अगर ऑन डिमांड देते हैं तो कितना पैसा लगेगा। समझिए, पहले केस समझते हैं। मैं एक विद्यार्थी हूं, मेरे पास 5 सब्जेक्ट्स था, ओडिशा बोर्ड से मैं बिलोंग करता हूं, जिसमें से मैं 1 या 2 सब्जेक्ट में आरटी लग गया, मैं फेल्ड हो गया। अब मैं आया कि सर मेरा रजिस्ट्रेशन कर दो, मैं ना एनआईएस से अपने मार्क्स को इंप्रूव करना चाहता हूं। तो मैं क्या करूंगा कि मैं जिसमें भी पास हूं, फिजिकल एजुकेशन ट्रांसफर नहीं होता, उसको छोड़कर मैं 2 सब्जेक्ट को ट्रांसफर करा दूंगा, दैट इज कॉल्ड टीओसी, राइट। और बाकी मैं अपने हिसाब से 3 सब्जेक्ट का एग्जाम दे दूंगा। अगर हम फी स्ट्रक्चर बात करते हैं, ऑन डिमांड जो जून से सितंबर होता है, तो भारत सरकार द्वारा इंडियन गवर्नमेंट ने जो ऑफिशियली फी दिया है वो 1.5 से 2,000 पर सब्जेक्ट दिया है। लेकिन अगर आप नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स को इंक्रीज कर देते हो तो फी में कम देखने को मिलता है। जैसे अगर आप एक सब्जेक्ट का दोगे तो हो सकता है 1800, 1900, 2000 रुपये लग जाए, लेकिन अगर आप 3 सब्जेक्ट का देते हो तो आपका 1500 रुपए के हिसाब से 1500 मल्टीप्लाई 3 4500 मतलब 4500 रुपये आपका लगेगा, क्योंकि आप यहां 2 सब्जेक्ट ट्रांसफर करवा रहे हो। और अगर हम एक सब्जेक्ट का टीओसी 500 भी मान के चलते हैं तो 1000 और ऐड कर देंगे, यानी यहां पर 4500 और 1000 5500, यानी कि अप्रोक्स मान लो 5 to 6000 का होता है। उसमें भी अगर आप हमारे टीम से करवाते हैं तो हम आपको पूरा एक्सेस आपके हाथ में देते हैं और 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ हम बात करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम पेमेंट कुछ बोल रहे हैं जा कुछ रहा है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। अगर पेमेंट जा रहा है 5000 का तो 5000 ही आपको पे करना है। अगर आपको लगता है कि क्रॉस चेक करना है तो आप वापस अपने फोन में पेमेंट करने से पहले चेक कर सकते हैं कि इतना का पेमेंट जा रहा है, राइट। आप चाहें तो खुद से भी पेमेंट कर सकते हैं, बट वो आपकी जिम्मेदारी होती है कि अगर आपका पेमेंट फंस जाता है तो आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। जैसे आज का केस मैंने आपको बताया कि आज एक बच्चे का पेमेंट हमारी टीम के द्वारा फंसा, अब उसका पेमेंट मैं करूंगा क्योंकि मैंने उसकी जिम्मेदारी ली है। तो अगर आप हमारी टीम से कराते हैं तो हमारी हेडक है, मैं आपको A to Z फिनिश करके दूंगा। लेकिन अगर कोई बच्चा खुद से पेमेंट करता है और कल को उसका पेमेंट फंस जाता है तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में जाएगी। सो हमारी टीम सजेस्ट करती है चाहे तो आप खुद से पेमेंट कर सकते हैं या आप कहें तो हम कर देते हैं, बस इतना ही फर्क है। तो इस तरीके से अगर हम अक्टूबर एग्जाम की बात करते हैं, सेम केस 2 सब्जेक्ट टीओसी 3 सब्जेक्ट का एग्जाम, तो अक्टूबर 2024 की बात करते हैं, यहां चार्जेस थोड़े से कम है, 1000 से 1500 रुपये। लेकिन अगर आप
सब्जेक्ट की संख्या बढ़ा देंगे तो और चार्जेज कम जाएगा। जैसे मान के चलिए 3 सब्जेक्ट का एग्जाम दिया जाए, 2 सब्जेक्ट टीओसी कराया जाए तो केवल 3500 से 4000 रुपए 3500 टू 4000 के अप्रोक्स में ही पैसा लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। तो ये पूरा फी स्ट्रक्चर मैंने आपको बताने की कोशिश किया है। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो 12th फेल है और वो कह रहा है कि हम एनआईएस से फ्रेश एडमिशन लेना चाहते हैं अप्रैल 2025 का, बिल्कुल 5 सब्जेक्ट का, तो उसका तो और कम लगेगा, ओनली 2050 रुपीज, 2000 रुपए के आसपास ही केवल उसका लगेगा। अगर आपके पास पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं आप, या आप एससी एसटी में आते हैं, आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है, तो आप दीजिए हमें और पेमेंट आपका कम जाएगा। हमारा कोई इसमें रोल नहीं है, हम तो चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा कंसेशन आपका करवा पाए। आगे हम बात करते हैं यहां पर कि कैसे आप ऑन डिमांड में चालाकी कर सकते हैं या जुगाड़ कर सकते हैं। देखिए होता क्या है कि अगर आप कोई ऑन डिमांड एग्जाम देता है जो जून से स्टार्ट होने वाला है, तो ऑन डिमांड एग्जाम एनआईएस की बड़ी अच्छी ब्यूटी है। मान लो किसी ने 10 जुलाई को मैथ का एग्जाम दिया, वो एग्जाम दे के आता है और उसे लगता है हमारा मैथ का एग्जाम अच्छा नहीं गया है, तो वो अगले दिन अगली डेट का कम से कम 1 हफ्ते बाद का, जैसे मान लो एग्जाम्पल 20 जुलाई का, फिर से मैथ का एग्जाम वो दे सकता है। अगेन उसको लगता है जी हमारा अच्छा नहीं किया है, तो वापस फिर से वो चाहे तो किसी भी अगले डेट का, सितंबर तक का समय है, आप इसमें मैथ का एग्जाम दे सकते हैं। आप कहेंगे सर मल्टीपल टाइम एग्जाम दिया है, रिजल्ट भी मल्टीपल टाइम आएगा, बिल्कुल आएगा, लेकिन इनमें से जिसमें ज्यादा मार्क्स होगा वही कंसीडर किया जाएगा। अब देखिए एक बार रजिस्ट्रेशन आप जब करवा लेते हैं तो 5 साल के लिए वैलिड होता है। 5 साल के अंदर आपको मल्टीपल टाइम मिलता है इंप्रूवमेंट एग्जाम देने का। तो अगर आपका ऐसा सब्जेक्ट है जैसे मैथ जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है, तो अगली जितनी बार आप अपना मैथ का एग्जाम देंगे या कोई भी सब्जेक्ट का देंगे तो विदाउट प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट का यहां पर आपका 550 रुपया लगेगा। लेकिन अगर प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट होगा और आप उसको अगली बार जितनी बार एग्जाम देंगे तो हर बार एग्जाम देने से पहले 750 रुपया का सीट बुक करना होगा, जो आप खुद भी कर सकते हैं। और अगर हमारी टीम से करवाते हैं तो हमारी टीम ये काम करेगी। सो ओवरऑल मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर कोई ऑन डिमांड एग्जाम देता है तो मल्टीपल चॉइस है, बट एक माइनस पॉइंट है कि ऑन डिमांड एग्जाम में अगर एडमिशन आप लेते हैं तो केवल ऑन डिमांड एग्जाम ही दे पाएंगे। अब कब कब ऑन डिमांड एग्जाम होता है, तो यहां पर देखिए एक तो जनवरी से मार्च है, एक जून से सितंबर है। किसी ने अगर जून में एनरोल किया है तो सितंबर के बीच में चाहे जितनी बार एग्जाम दे दे, अगर इसमें भी कुछ नहीं होता तो फिर उसको वेट करना होगा, जनवरी से मार्च में देना होगा। लेकिन अगर कोई अक्टूबर में एनरोल करता है तो वो पब्लिक एग्जाम भी दे सकता है, और अगर उसकी इच्छा हुई तो ऑन डिमांड एग्जाम भी दे सकता है। ये सबसे अच्छी बात होती है पब्लिक एग्जाम की, जहां सिलेबस भी कम होता है और वहां पर आपको मौका मिलता है बहुत सारे एग्जाम में देने का। आगे बात करते हैं यहां पे, तो इस तरीके से मैंने आपको यहां पर समझा दिया, फील्ड स्टूडेंट्स के बारे में भी, इनके बारे में भी समझा दिया। आपको निराश हताश नहीं होना है। भारत में ऐसी एक संस्था है जो भारत सरकार द्वारा संचालित है और आप ही लोग के लिए बनाया गया है, और हर साल इतने बच्चे इसका लाभ ले रहे हैं, आप भी इसका लाभ ले सकते हैं। और बाकी प्रॉपर गाइडेंस के लिए हम लोग हैं। तो फी स्ट्रक्चर भी क्लियर कर दिया, एवरीथिंग ओके। आगे बात करते हैं, तो इस तरीके से हमने ये भी आपको बता दिया। प्रैक्टिकल के लिए क्या है, प्रैक्टिकल फाइल बनाना होगा। अब आपको ये समझना पड़ेगा यहां पे कि अगर आप अक्टूबर का एग्जाम देते हैं तो उसका प्रैक्टिकल सितंबर में होगा, प्रॉपर तरीके से एडमिट कार्ड यानी हॉल टिकट आता है। लेकिन यदि आप ऑन डिमांड एग्जाम देते हैं तो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम के बाद होगा। बाकी आपको ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा है, जितना भी समझ में आ रहा है दैट्स ओके, हमारी टीम के गाइडेंस में आते ही सारी जानकारी आपको फिर दी जाएगी। इस तरीके से हमने जो है देखिए बहुत सारे वीडियोज बना रखे हैं, जिसमें हमने ये भी बनाया है कि एनआईएस का क्या फी स्ट्रक्चर है, जिसमें हमने बताया है कि आपको किस तरीके से बेवकूफ बनाया जाता है, इससे ज्यादा किसी को पे मत करना, और कितना कितना चार्ज लगता है, कैसे आपका साथ स्कैम होता है। जैसे हमने ये वीडियो डाला हम बदनाम हो गए, काफी सारे लोग हमसे नाराज हो गए कि आप ऐसे सच्चाई मत बोला करो, जैसे हम खाते आप भी खाया करो। अब आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, आप किसी भी अपने नियरेस्ट ऑफिस जो आपका ऑफलाइन सेंटर वहां जाके पूछना, कोई 20,000 22,000 25,000 बोलेगा, 15,000 बोलेगा। आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का नंबर निकालना, उनको कांटेक्ट करना, इतनी ट्रांसपेरेंसी कोई नहीं देगा, क्योंकि उनको ज्यादा पैसे खाना है, और ज्यादा पैसे खाने के चक्कर में ईमेल आईडी आपका वो चेंज कर देते हैं और आपको पता ही नहीं चलता, और बाद में ब्लैकमेल तक करते हैं। इसके अलावा देखिए हमने टीओसी के ऊपर स्पेशल वीडियो बनाया, जो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, कि कैसे आप जो है अपने सब्जेक्ट को ट्रांसफर करा सकते हैं, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होता है। इस तरीके से अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको कांटेक्ट करना होगा। नंबर है 9289377247। इस नंबर की अच्छी बात यह है, इस नंबर पे जिनके भी मैसेज आते हैं हमारी टीम रिप्लाई करती है, लेकिन एक
माइनस पॉइंट भी है कि क्योंकि मैसेज बहुत बल्क में आता है, हजारों हजार मैसेज ऑल ओवर इंडिया आता है, तो वहां पर आपको 1 से 2 दिन का कई बार वेट करना पड़ जाता है। लेकिन अगर आप ये श्योर हैं कि आपको एनआईएस में एडमिशन लेना ही लेना है, सर हमें आप पे ट्रस्ट है, आपसे ही करवाना है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, तो आप सभी बच्चों के लिए हमने एक अलग व्यवस्था रखी है जिनको श्योर है। जैसे एक बच्चे को खाली डाउट पूछना है तो इस पे मैसेज करो, डाउट का रिप्लाई मिलेगा, वेट करो। लेकिन आप सीओ ने कि नहीं सर चाहे जो भी हो बताइए, हमें पेमेंट करना है, हमें एडमिशन लेना है, तो इसके लिए हमने फिर ये सिस्टम रखा है कि डायरेक्ट कॉन्टेक्ट टू टीम। ये है व्हाट्सअप नंबर 7654088391। इस पर कोई कॉलिंग नहीं है। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, बहुत बच्चे इस पर कॉल करते हैं, हमारी टीम परेशान हो जाती है, क्योंकि उस भीड़ से निकाल कर आपको एक स्पेशल वे में लेकर आया हूं मैं इस नंबर के जरिए। और इस नंबर पे आपको क्या करना है इसको सुनो। इस नंबर पे आपको ये डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, और ये डॉक्यूमेंट है आधार, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, 10th एंड 12th का रिजल्ट। आइए अगेन रिपीट, जिनको भी कंफ्यूजन है कि हमें एग्जाम देना है नहीं देना है, कौन सा देना चाहिए, आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए, टीम रिप्लाई करेगी। पेशेंस रखिए, आपके सारे क्वेरीज को क्लियर किया जाएगा, तब खुद आपको टीम बताएगी इस नंबर के बारे में। लेकिन आप बिल्कुल श्योर हैं कि सर जो एडमिशन तो कराना ही कराना है, आगे बताइए, हम रेडी हैं। तो ये नंबर व्हाट्सएप करना है ये सारे डॉक्यूमेंट्स, आधार, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, 10th 12th का रिजल्ट। और बहुत भीड़ आ रहा है मेरे पास में, इसलिए मुझे ये करना पड़ गया। हालांकि इस पर भी 300-400 मैसेज हर 1-2 घंटे में आते रहते हैं, पर हमारी टीम है जो लगी रहती है उसको फिल्टर करते रहती है। आप हताश मत होना। देखिए ये यूपीआई नंबर है 9643480201। इसमें हमारी टीम सर्विस चार्ज 1000 आपको पे करना है, एंड पे करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट जो है आपको इस वाले नंबर पे इन डॉक्यूमेंट्स के साथ में भेज देना है, और उनको बताना है कि हमें एनआईएस का एग्जाम देना है। मान लेते हैं कि आपको यह कंफ्यूजन है कि आपको अक्टूबर एग्जाम देना चाहिए, या ऑन डिमांड एग्जाम देना चाहिए, या अप्रैल एग्जाम देना चाहिए, आप नहीं समझ पा रहे हैं, बट आपको इतना समझ में आ रहा है कि हमें एनआईएस में एग्जाम देना ही देना है। जैसे ही हम टीम सर्विस चार्ज पे करेंगे, आप हमारे टीम के गाइडेंस में आ जाएंगे, टीम खुद आपको कांटेक्ट करेगी, आप वहां प्रॉपर तरीके से मैसेज डाल सकते हैं, और टीम आपको प्रॉपर टाइम भी देगी। क्योंकि हमारा मानना है कि अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, हमें आपने पेमेंट कर दिया है, यानी कि आप बिल्कुल इच्छुक हैं अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, इसलिए आप हैं पहली प्रायोरिटी में। बट जो बच्चे केवल क्वेरीज क्लियर कर रहे हैं उनको भी हमने रखा है, बट वो सेकंड प्रायोरिटी में है। टीम उनको रिप्लाई रेगुलर देते रहती है, ऐसा नहीं उनको छोड़ दिया जाता है, बट आपको स्पेशल एक हम बोल सकते हैं कि एक फैसिलिटी दी जाएगी जिससे कि आप प्रॉपर वे में अपनी चीजों को क्लियर कर पाएंगे। तो ये पूरी चीजें हैं। और मैं आपको बता दूं, मेरे ऑफिस का टाइमिंग है सुबह 10 बजे से लेके शाम 6 बजे तक, मंडे टू सैटरडे हमारा होता है। इस दौरान अगर कोई हमें मैसेज करते हैं तो कई बार पॉसिबल है कि ऑफिस का टाइम 6 बजे हो गया हो, बंद हो गया हो, इस चीजें संभव है ना, तो हो सकता है अगले दिन रिप्लाई आए। तो आपको पेशेंस रखना होगा। कई लोग पेमेंट करते हैं, 10-20 मिनट होता है, वो परेशान हो जाते हैं, कॉल पे कॉल करने लगते हैं, सर कॉल नहीं उठा रहे, सर ये नहीं हो रहा। मैं कह रहा हूं ना कि आपने मुझ पर ट्रस्ट किया है ना, मैं आपके ट्रस्ट को तोड़ूंगा नहीं। आपके एक-एक रुपये का हिसाब है मेरे पास में, और इसकी हम कद्र भी करते हैं, वैल्यू भी करते हैं। ये ईमानदारी का पैसा है। 1 रुपया भी अगर आपका मेरे पास आया है तो उसका एक-एक हिसाब किताब है। आप जब चाहें तब हमसे बता सकते हैं कि सर आपके पैसा है, हम इस बात के लिए मुकरेंगे नहीं आपको। तो आप एकदम निश्चिंत रह सकते हैं। अगर हमें फ्रॉड करना होता तो इतनी ट्रांसपेरेंसी तो हम आपको नहीं देते इतनी ट्रांसपेरेंसी। हमें भी पता पैसा कैसे कमाना है, और इतना बल्क में। खाली बता रहा हूं, जब से रिजल्ट आया तब से 20,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स हमसे कांटेक्ट किए हैं जिससे बेसिक का रिजल्ट आया। हमारे इतने टीम है, लगातार स्टाफ की संख्या बढ़ाते जा रहे हैं केवल आप लोग की बेस्ट एंड बेस्ट सर्विस के लिए। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि ओडिशा बोर्ड में जो भी आपके साथ हुआ है उसको आप एनआईएस से रिकवर कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, और लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। वापस एनआईएस के बारे में बताना चाहूंगा। एनआईएस के स्पेशल मैंने एक वीडियो बनाया था कि अगर कोई एनआईएस बोर्ड को लेकर प्राइवेट कॉलेज या कुछ भी कल कोई इशू करता है या मना करता है, ऐसे तो कोई करेगा नहीं, मैं आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए बता रहा हूं, आप एनआईएस हेडक्वार्टर में कंप्लेन कर सकते हैं, उसको करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखना आप। तो जो भी बेस्ट एंड बेस्ट चीजें आप समझ रहे हो, इंडिया के टॉप 3 बोर्ड में से तीसरा नंबर एनआईएस का आता है, ये बात को समझो। और दुनिया में सबसे बड़ा नेटवर्क एनआईएस का है, और जो डिस्क्रिप्शन में हमने इसका लिंक दिया है प्रोफाइल का, उससे आपको जरूर देखना चाहिए। तो आई होप
मैंने आपके लगभग क्वेरीज और लगभग चीजों का रिप्लाई दे दिया होगा और यहां से हम अपनी जर्नी को यहीं पर ओवर करेंगे। एंड वन मोर थिंग, डिस्क्रिप्शन में हमने फ्री व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया है जिसको आपको जरूर ज्वाइन करना चाहिए, जहां से आपको एनआईएस के बारे में अपडेट मिलता रहेगा। स्टडी मटेरियल से रिलेटेड हमारा खुद का ऐप है। एज ए टीचर मैंने खुद कई सारे कोर्सेज डिजाइन किए हैं जहां से आप अपने शॉर्ट टाइम में बढ़िया प्रिपरेशन कर सकते हैं। हमने वेबसाइट भी दिया है जिनका कंप्यूटर वगैरह पर अगर उनको रन करना है तो इस तरीके से हमारी टीम और मैं खुद इसमें लगा रहता हूं। और अगर आप एनआईएस में आते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं कि हमारी तरफ से जो भी बेस्ट एंड बेस्ट गाइडेंस होगा आपको मिलेगा। हम भटकने नहीं देंगे आपको, बस आपको मेहनत करना है और अपना थ्योरी एग्जाम केवल निकालना है। उसके बाद अच्छा सा रिजल्ट आपके हाथों में होगा जो लाइफ में हमेशा आपके काम आएगा। तो इसी के साथ इसको ओवर करना चाहेंगे। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।